हाँ माता जी बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे माता। आपके कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। जय हो। क्या नाम है? मैं 9.5 मील नकाशी की प्रभा लाल हूँ, प्रभा मोहन लाल। कहाँ रहती हो? नकाशी 9 माइल्स। आपको याद है गुरुजी, पिछले बार मैंने आपको निमंत्रण दी थी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने ही आपको कही थी कि अभी आपको जल्द से जल्द ठटरी निकालने को आना है और धन्यवाद, आप आ ही गए। और सबसे खुशी हो रही है कि आज आप हमारे ही जिला सुबह में आए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बिना का बकेलेबू। तो गुरुजी, जैसे कि आज हमारे यहाँ सारे भक्त बैठे हैं, ये सब बालाजी के ही भक्त हैं और बालाजी की ही भक्ति करते हैं ना, तो हम उनके लिए, उनके दिल में जो संशय है, पिछले बार भी मैं आपसे पूछी थी तो कुछ ऐसा छूट गया था। जो जब मैं भक्ति करने, वैसे हमारे कुछ ग्रुप हैं, हमारे साथी हैं, जो 9 माइल्स पे एक मंदिर है, हनुमानगढ़ी मंदिर। हर मंगलवार को 10 बजे से हमारे जो बच्चे हैं, कुछ महिलाएं आते हैं, हम लोग वहाँ भक्ति करते हैं। तो हमेशा एक प्रश्न उनके दिल में होता है कि जब, जैसे कि ज़्यादातर महिलाओं पर ही लागू है, कि वे सोचती हैं कि जो बालाजी के ऊपर जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर का वे इस्तेमाल करना चाहती है भभूत के बदले में। वे सोचती हैं कि मैंने देखी है कि उन्हें सिंदूर उठाते हुए देखिए, बालाजी के चरण पर जो हम सर से नीचे सिंदूर डालते हैं और उनके पाँव पर भी सिंदूर डालते हैं, तो अपने दुख दूर करने के लिए वे पाँव का सिंदूर उठाती है या बालाजी के माथे का सिंदूर, सर का सिंदूर लेकर माथे पर टीका लगाती हैं अपना दुख दूर करने के लिए, ज़्यादातर महिलाओं के बारे में। और क्या महिलाएं बालाजी के परिक्रमा भी कर सकती हैं, उनके सिंदूर का इस्तेमाल कर सकती हैं। और उसमें एक और मैं जोड़ देती हूँ, महिलाओं का दिल में संशय होता है कि जब मैं आपके वीडियो देख रही थी तो उसमें कहा गया था कि महिलाएं जो बीरा का माला है उस पर उनका छूट है, जैसे कि वो नहीं चढ़ा सकती हैं। तो दिल में हमारा संशय आया है कि जब हम बीरा का माला नहीं चढ़ा सकती हैं, तो हम जब पान की माला बनाकर चढ़ाती हैं, फूल के माला चढ़ाती हैं, तो क्या उसका भी छूट है? जैसे कि और भी माला के जो जितने भी माला हम चढ़ाते हैं बालाजी को, कि केवल खाली बीरा के माला हम नहीं चढ़ा सकते हैं। अब हम समझ गए, फिजी आ गए हैं। और हम ये भी समझ गए कि सुआ आ गए हैं। हमें से खुशी हो रही है कि आप हमारे सुबह आए हैं। इसीलिए मैं नांदी में बोली थी, नांदी के लिए बहुत प्रश्न लेकर के गई थी, लेकिन वहाँ नहीं पूछा गया, तो मैं इसीलिए मेरे पास ज्यादा प्रश्न हो गई है। हो गया। सुनो माता, बहुत सुंदर प्रश्न है। हनुमान जी की भक्ति माताएं पिता रूप में, भाई रूप में कर सकती हैं, पहले तो ये समझ लो। दूसरी बात, हनुमान जी का सिंदूर माथे पर लगाना चाहिए अथवा नहीं। हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं, हम लोगों का शरीर अवगुण से भरा है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, हम लोग व्यभिचार के बारे में विचार भी करते रहते हैं। कितने भी पवित्र बने रहें, अपवित्रता हो ही जाती है। हनुमान जी के तेज को हम लोग नहीं संभाल सकते हैं, इसलिए हनुमान जी के सिंदूर को अगर लगा भी लिया तो आप पवित्र होने के पहले, बुरे विचार आने के पहले कुछ क्षण लगाकर गीले कपड़ा से उसको पोंछ करके उस कपड़े को धुलकर उसका जल किसी वृक्ष की जड़ में डालना चाहिए, तो हनुमान जी का सिंदूर लगाया जा सकता है। अथवा सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी को कष्ट मिटाना होगा तो बिना सिंदूर के ही मिटा देंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि माला चढ़ा सकते हैं या नहीं। घर के हनुमान जी जो आपके हैं, सेव्य हनुमान जी हैं, वो भाई रूप में है, पिता रूप में है, उनकी निरंतर सेवा की जा सकती है, कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है। हाँ, आप पवित्र दिनों में हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए।
बाकी हनुमान जी का जप कोई भी कर सकता, क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध। अब ये तो लिखा नहीं है कि जो पुरुष पढ़े। यदि केवल पुरुषों के लिए होता तो क्या लिखते, जो पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा। या केवल मनुष्यों के लिए होता तो वो लिखते जो नर पढ़े। पर तुलसीदास जी ने क्या लिखा, जो यह पढ़े, कोई भी जो यह पढ़े हनुमान हो ही सिद्ध। कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ सकता है पवित्र भाव से, और कोई भी हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। सियावल रामचंद्र की, सीताराम भगवान की, फिजी के प्रिय जनों की, बागेश्वर धाम की, आज के आनंद की। हारे हारे। तो सुआ वालों, अब हम जल्दी से फिर से आएंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। वहां मरीज बहुत बैठे हैं, हम उनको भभूति दे दें, फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम एक एक करके, अगर आप भगदड़ नहीं मचाओगे तो भभूति देंगे एक एक करके, क्योंकि किसी को चोट ना लग जाए। इसके बाद में फिर हम विदा लेंगे। यहां से हम न्यूजीलैंड जाएंगे और उसके बाद में फिर बागेश्वर धाम के लिए भारत की वतन वापसी की यात्रा करेंगे। सब लोग अच्छे से रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, जल्दी बागेश्वर धाम आना। सीताराम। अरे पागलो, हार हार। जोरदार ताली बजा करके पूरे फिजी को धन्यवाद दो। आप सभी लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे ताकि अब व्यवस्था ना हो। वहां दाहिने तरफ कुछ पेशेंट्स हैं, पूज्य महाराज श्री पहले उनको अभिमंत्रित भभूति देंगे। आप सभी लोग अपने स्थान पर अगर बैठे रहेंगे तो ज्यादा समय तक यहाँ उपस्थित रह पाएंगे और आप सबको उनसे अभिमंत्रित भभूति प्राप्त हो पाएगी। सबसे पहले मरीजों को भभूति देने के लिए पूज्य महाराज श्री वहां पहुंच रहे हैं। सुबह के लोगों से मिलने यहाँ पहुंचे हैं और उनके आगमन के साथ ही हम जिन क्षणों की प्रतीक्षा कर रहे थे वो क्षण हमारे सामने आ चुके हैं। आप सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए, आप सभी का अभिनंदन स्वीकारते हुए पूज्य सरकार जय राम जय जय राम। प्रवचन के पूर्व हनुमान जी महाराज के पूजन के लिए पूज्य सरकार बालाजी सरकार के पूजन के साथ आज की ये प्रवचन संध्या हम प्रारंभ करेंगे। आप सभी का जो भी अपने स्थान पर जो स्वागत के लिए जो भाव लेकर आए हैं, अपने स्थान पर ही बैठे हैं। आपकी पुष्पमालाएं, आपकी प्रसाद, सब कुछ यहाँ पहुंच जाएगा। आगे की एक रो खाली रखना है, आयोजक ध्यान रखें। जो हमारे डिग्निटरीज हैं, जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डिग्निटरीज का अभी आगमन होना है, उनके लिए आगे की रो को खुला रखना है। आप हनुमान जी महाराज के पूजन के साथ आज का ये सांस्कृतिक आयोजन प्रारंभ हो रहा है।
हम सभी के बीच इस आयोजन में पूज्य सरकार की दिव्य उपस्थिति तो है ही, साथ ही हमारे बीच भारतीय राजदूत इंडियन हाई कमिश्नर श्रीमान सुनील मेहंदा जी भी उपस्थित हैं। पूज्य सरकार उनका स्वागत कर रहे हैं। साथ ही महेंद्र चौधरी जी, पूर्व प्रधानमंत्री फिजी, वो भी उपस्थित हैं। दोनों को पूज्य महाराज जी आशीर्वाद देकर अपनी पुस्तिका भेंट कर रहे हैं। नैंडी में 3 दिवसीय कथा के बाद ये आज सुवा में एक शानदार भव्य आयोजन विश्व सनातन संस्था और बागेश्वर धाम संघ फिजी के द्वारा आयोजित किया गया है। इंडियन हाई कमिश्नर सुनील मेहंदा जी को भी पूज्य सरकार अपनी बागेश्वर धाम की ये पुस्तिका भेंट कर रहे हैं और इस पुस्तिका के साथ फिजी के सभी निवासियों को एक तरह से, और ये प्रधान जी श्रीमान प्रवीण बालाजी जो कि इस आयोजन को करने में परिश्रम करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके बगैर नैंडी का ये भव्य आयोजन संपन्न ना होता और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। अब पूज्य सरकार का आगमन हमारे बीच हो चुका है। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं ताकि हम सभी पूज्य सरकार की वाणी का रसपान कर पाएं। आप सभी दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करिए, अपनी तालियों से उन तक अपना प्रणाम पहुंचाइए ताकि वे इस सुंदर देश के इस सुंदर शहर में आप सभी सुंदर फिजी वासियों को अपनी वाणी से कृतार्थ करें और हम सभी उनकी वाणी का रसपान करें। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए बालाजी सरकार की, बोलिए सन्यासी बाबा की। इसको चालू करो।